खम्मा गणिसा, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेवल 1 के लिए साइंस का फर्स्ट टॉपिक अम्ल, क्षारक एंड लवण आपने देख लिया होगा। 5 नंबर की साइंस आने वाली है और जिसके लिए मैंने कई जगहों पर ये नोट किया है कि एक लाइन के एक टॉपिक के लिए 20-20 घंटे पढ़ाया जा रहा है और जो सिर्फ पूरे के पूरे 7 पूरा पोर्शन जो है 7 टॉपिक जो है 5 मार्क्स के आएंगे। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। तो ओनली 5 क्वेश्चंस के लिए एक टॉपिक को 20 घंटे पढ़ाना, फिर उसके नोट्स बनाना, कहीं की समझदारी नहीं है। तो साइंस के अंदर या एसएसटी वाला पोर्शन है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के वहाँ भी आने वाले हैं। मैथ के अंदर भी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ो इस हिसाब से कि आप अगर एक टॉपिक को 2 पेज में कवर कर रहे हो तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन बनता है, अब सारे टॉपिक से तो एक एक आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन सारे 5 ही आने हैं। तो 7 से 8 टॉपिक हैं, उनको आप इस तरीके से पढ़ो कि उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए। जैसा कि जो आपका लेवल है वो 1 से 5 तक का लेवल है, तो 1 से 5 तक के लेवल में बहुत ज़्यादा डीप तो साइंस पूछी नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बीएड के हिसाब से साइंस आपसे पूछ ली जाए। तो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट टॉपिक लिया है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो है डीपली भी डाली हैं और कुछ जो है थोड़ी मतलब कम लेवल की डाली है। तो जो कम लेवल वाली है ना, साधारण है, जो जनरल है, वो पहले आप तैयार कीजिएगा। अदर उसके बाद आप देन जाना डीप। क्यों? क्योंकि पहले हमारा जब बेस क्लियर हो जाता है फिर ही हमें ऊपर की चीज़ें पढ़नी चाहिए। कई बार बेस से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस और बहुत कम चांस होते हैं कि लेवल फर्स्ट के अंदर बहुत डीप पूछ लिए जाएं। तो ये जो पहला ही टॉपिक अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारक को आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th बहुत पीछे छूट चुकी है और स्कूलिंग टाइम जो भी हम पढ़ते हैं वो हम याद नहीं रखते। तो दोबारा से जो टॉपिक हमारे सिलेबस में डाले हैं वो हम पढ़ें, ताकि हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना तो हमें आना चाहिए कि हम 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकें। तो फर्स्ट जो है अम्ल में क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल। अम्ल में क्या आ रहा है लास्ट में? लाल। ठीक है, अम्ल कैसा कर देगा? लाल। ठीक है, अम्ल कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल। और ये लिटमस क्या है? ये जो लिटमस है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। काई और लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं ना साइंस में, तो ये लाइकेन से मिलता है लिटमस, और ये इससे हमें किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में पता चल जाता है भी वो अम्ल है या वो क्षार है। तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनात्मक, ये जो निशान है ना प्लस का, इसको धनात्मक आयन, ठीक है, H धनात्मक आयन देते हैं आरहेनियन संकल्पना के हिसाब से। यानी इस जो अम्ल वाला टॉपिक है इसके अंदर अम्ल की 3 संकल्पनाएं हैं जो सिर्फ एक एक लाइन की याद रह जाएगी आराम से। इसका उदाहरण है HCl, जो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, वो आरहेनियस संकल्पना के हिसाब से H धनात्मक आयन देते हैं। उसके बाद में यह जो प्रोटोन देते हैं, और प्रोटोन किसके हिसाब से देते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी की जो संकल्पना है उसके हिसाब से प्रोटोन देते हैं। जो अम्ल है आरहेनियस संकल्पना के हिसाब से H धनात्मक ऋण आयन देते हैं, जिसका उदाहरण HCl है। और जो प्रोटोन देते हैं वो किसके हिसाब से? ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से उनकी संकल्पना है कि प्रोटोन देते हैं, और इसका उदाहरण CH3COOH। या अब तीसरी संकल्पना कौन सी है? लुईस संकल्पना। लुईस क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्नेहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके उदाहरण BF3, SF4 और PF5। ये जो है ये बहुत डीप है। बेसिक ये था, ये पक्का याद रखना है। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, और नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल। और जब अम्लीय भूमि हो जाती है, कृषि करते हैं और बहुत सारी जब
फिर उसके अंदर स्प्रे वगैरह डालते हैं तो क्या होता है कि जो अम्लीय हो जाती है भूमि, उसके उपचार के लिए मिट्टियों वाले टॉपिक में पढ़ते हैं ना कि उसके उपचार के लिए जो है चूना का यूज़ होता है। जब अम्लीय हो जाती है ना भूमि तो उसके उपचार के लिए चूना यूज़ होता है। और अम्ल की ये 3 अवधारणाएं हैं, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। आर्हेनियस क्या बोलते हैं, H धनात्मक ऋणायन देते हैं अम्ल। ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं, प्रोटोन। देखो प्रोटोन में टय आ रहा है और ब्रोंस्टेड में भी टय आ रहा है, इस तरीके से लिंक्ड करके आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन कहता है, लुईस। लुईस में ई आ रहा है, ई से इलेक्ट्रॉन। तो लुईस संकल्पना के हिसाब से अम्ल क्या देते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ब्रोंस्टेड के हिसाब से प्रोटोन, आर्हेनियस के हिसाब से H। इसमें देखो है आ रहा है ना तो H, तो इस तरीके से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। अब ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ अम्ल, अब कौन सी चीज़ में कौन से अम्ल होते हैं, ये अगर कोई एग्ज़ाम में अम्ल से क्वेश्चन बनता है ना, सबसे पहले एग्जामिनर का जो दिमाग चलता है ना वो इन्हीं में पूछ लिए जाते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल है, ठीक है, चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, या फिर मैलिक अम्ल किस में होता है, टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो सिट्रिक खट्टे फलों में, खट्टे जो नींबू वंश की जाति के जो भी फल होते हैं ना, खट्टे फल होते हैं, उनमें सब में सिट्रिक होता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा, अंगूर, इसके अंदर आप किन्नू, मौसमी, ये सब चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सेब के अंदर। टार्ट्रिक इमली के अंदर होता है। एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर, सिरका खाया जाता है ना तो एसिटिक अम्ल होता है उसके अंदर। लैक्टिक दही के अंदर, दही तो आप डेली खाते होगे, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक आमाशय से निकलता है, खाना खाने के बाद हमारे पेट में स्टमक के अंदर होता है ना आमाशय, आमाशय से HCl। और ये HCl जो है यहाँ पे आर्हेनियस संकल्पना के हिसाब से H धनात्मक वाला पढ़ता ना, उसके अंदर उदाहरण है ये HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसके अंदर होता है, टमाटर के अंदर होता है। अब ये था अम्ल इतना सा। अब लुईस क्या कहते हैं अम्ल के बारे में, और लुईस ने संकल्पना दी थी कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो लुईस अम्ल कौन से होते हैं, तो लुईस की संकल्पना के हिसाब से लुईस अम्ल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के स्नेही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, जो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जो उसको ग्रहण करते हैं। वह अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है और तथा जिसकी संयोजकता कोश अपूर्ण होती है। जिसकी संयोजकता, जो संयोजन बनाने की जो उसकी कोश होता है ना, उसका अपूर्ण होता है, अनलिमिटेड, ठीक है, इनकम्प्लीट, सॉरी। लुईस अम्ल कहलाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ग्रहण करते हैं। AlCl3 BF3 इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में एक क्षारक। अब क्षारक क्या होते हैं, जैसा अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल खट्टे होते हैं, तो क्षारक कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, खारे होते हैं। और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इधर हमने क्या, अम्ल ल से लाल, ये कैसा करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, और ये लाल को नीला करते हैं, यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, ये लाइकेन से मिलता है। क्षारक जो होते हैं, यानी क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणात्मक आयन, OH ऋणात्मक, ये ऋणात्मक का निशान है, OH ऋणात्मक आयन देते हैं। ये यहाँ पे संकल्पना किसकी है, आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा था कि H धनात्मक ऋण आयन देते हैं, और ये क्षारक के बारे में क्या बोल रहे हैं कि OH ऋणात्मक आयन देते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये चाहे मत ही याद रखना, लेकिन मैंने लिखे हैं ताकि PDF में आपको अच्छे से मिल जाए। जो पदार्थ प्रोटोन H धनात्मक ग्रहण करते हैं। अब ये ब्रोंस्टेड उधर भी क्या कह रहे थे, अम्ल के बारे में क्या कह रहे थे, जो प्रोटोन देते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रोटोन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे तो ये लेते हैं और यहाँ पे ये प्रोटोन को देते हैं, बाहर निकालते हैं, यहाँ पे ये ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। H धनात्मक, ब्रोंस्टेड लोरी की संकल्पना है ये इसके उदाहरण। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। क्षारक कौन से होते हैं, लुईस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। दोनों को आप जब
अंतर करके पढ़ेंगे ना तब अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे लुईस क्या कह रहे थे अम्ल के बारे में, अम्ल तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। ग्रहण करना मतलब अपने अंदर कंज्यूम करना, और दान करना मतलब अपने अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। और इसके उदाहरण ये है Cl ऋणात्मक, F ऋणात्मक, OH ऋणात्मक, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु जैसे NH3, ROH, RO, पिरिडीन आदि, ये क्षारक के इलेक्ट्रॉन जो लुईस की संकल्पना है उसके हिसाब से ये उदाहरण है। क्षार, अब तो ये तो थे क्षारक, ठीक है, अम्ल और क्षारक, लेकिन क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? जल में विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं। जो जल में घुले हुए होते हैं ना उनको क्षार। आपने देखा होगा पानी कई बार खारा होता है, कई जगह ज़मीन को जब खोदा जाता है कुएं वगैरह तो उसमें से खारा पानी निकलता है, तो वो ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षार मिक्स होता है, इसीलिए वो उसमें जो विलय होता है ना किसका होता है? क्षारकों का विलय होता है, इसीलिए वो जल खारा होता है। इसके NaOH, KOH ये क्षार के उदाहरण हैं। अचार को सदैव कांच में रखा जाता है, आपको पता है कांच के बर्तन में रखा जाता है, या फिर चीनी मिट्टी का जो डब्बा सा होता है उसके अंदर रखा जाता है, या फिर स्टील के डब्बे में रखा जाता है। ये इसको किसी भी लोहे वगैरह के डब्बे में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि जो इसके अचार के अंदर अम्ल होता है ना वो धात्विक जार की धातु से अभिक्रिया करके खराब हो सकता है, ठीक है। इस वजह से अचार को, ये इस तरह के उदाहरण है ना एग्ज़ाम में इसी तरह के पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 5 तक का है। हमसे व्यवहारिक चीज़ें पूछेंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमसे नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल 1 से 5 तक का, बच्चों को व्यवहार में आई हुई चीज़ें समझ आती हैं। तो जो ये वाली चीज़ें होगी, ये वाली सारणी तो इम्पोर्टेंट है मोस्ट। और जो क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं और अम्ल होते हैं खट्टे होते हैं। इस तरह की चीज़ें व्यवहारिक मतलब जो बिहेवियर के अंदर आने वाली चीज़ें हैं वो ही हमारे एग्ज़ाम में हमें लेवल 1 के अंदर मिलने वाली है। उसके बाद में pH मान। अब pH स्केल जो होता है सोरेनसन ने दिया था, और किस तरीके से होता है मैं बता देती हूँ। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरीके से इससे 1 से लेके 14 तक लिखा होता है। 1 से लेके 14 तक नंबर होता है। इसके अंदर 7 पे जो होता है ना, 7 के अंदर किसी भी चीज़ जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, मतलब कैसी है? उदासीन है। अगर किसी चीज़ का pH मान 7 है ना तो ना ही वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है, वो कैसी है? उदासीन है। अगर आप इधर आओगे ना तो चीज़ें अम्लीय मिलेगी। अगर 7 से कम किसी का pH मान है तो वो चीज़ अम्लीय है, मतलब पहले क्या आता है? A आता है। क्या आता है? A। तो A को पहले, अगर इधर 1 की तरफ आओगे तो चीज़ें अम्लीय मिलेगी। कैसी मिलेंगी? अम्लीय। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और अगर 7 से ज़्यादा है किसी का pH मान तो वो क्षारीय होगी। कैसी होंगी? क्षारीय होंगी, ठीक है। तो ये pH होता है, स्केल होता है पूरा। इस पे वस्तुओं की प्रकृति को देखा जाता है, वो अम्लीय है क्षारीय है। तो ये दिया था सोरेनसन भाई साहब ने, ठीक है, सोरेनसन भाई साहब ने दिया था। स्केल सोरेनसन ने दिया था। यह मान किसी विलयन या पदार्थ की अम्लता और क्षारता को मापता है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। ये चीज़ें बस यूं ही लिखी हैं, बस आप याद मत करना, बस इतना याद रखना है अम्ल कैसा होता है, क्षारक कैसा, किस चीज़ में कैसा अम्ल होता है, वो चीज़ें याद रखना बस। इसका मान उदासीन विलयन के लिए 7, अभी मैंने बताया, क्षारीय के लिए 7 से अधिक और अम्लीय के लिए 7 से कम। और ये 10 रुपये का नोट है ना, लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। कैसे? लाइकेन से। जो काई लाइकेन होता है ना, काई और लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं, लाइकेन से लिटमस मिलता है। और लिटमस के अंदर अम्ल जो होता है नीले से लाल कर देता है, ठीक है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इससे हमें वस्तुओं की प्रकृति के बारे में पता चल जाता है। तो इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट और हैं जिनके अंदर एक लवण आ जाएगा, और बफर जो विलयन होता है उसके बारे में थोड़ा सा वो सेकंड पार्ट के अंदर रहेगा। और ये जो है पूरी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उस पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है उतना ही पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में मिले। 5 क्वेश्चन के लिए 20-20 घंटे की एक क्लास लेना कहीं की समझदारी नहीं है। तो आप जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बस वो ही पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है और दिन रहे आपके पास 90।
90 दिन, जिसमें से आपको किस तरह से मेंटेन करना है आप खुद सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।